हमारे पास जो डेंटेड न्यूक्लियस होता है ना, ये क्या होता है, ये हमारे पास लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। एक तो ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है, उसके अलावा मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट, सही है। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है हमारे पास, लोकेटेड हमारे पास लेटरल पार्ट ऑफ द सेरिबेलम, लेटरल पार्ट ऑफ सेरिबेलम, सही है। और ये हमारे पास जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं ना लिम्स की, उसमें इन्वॉल्व होता है। वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड होता है ना, जिसे हम इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ये क्या होता है, ये हमारे पास एक तो ये मीडियली लोकेटेड होता है, सही है। उसके अलावा ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग लिम्स मूवमेंट, ये हमारे पास क्या करता है, इट हेल्प्स इन coordinating of limbs movement, coordinating of limbs movement। और हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास जो डेंटेड न्यूक्लियस होता है ना, उसके साथ मिलकर, डेंटेड न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या करता है, हमारे पास फाइन मोटर कंट्रोल भी इन्वॉल्व होता है, फाइन मोटर कंट्रोल भी करता है, सही है। फाइन मोटर कंट्रोल किसके साथ मिल जाता है, इम्बोली फॉर्म न्यूक्लियस मिल जाता है डेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के साथ। उसके बाद हमारे पास क्या होंगी, फाइन मोटर कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड वन, दैट है ग्लोबोस न्यूक्लियस। ग्लोबोस न्यूक्लियस क्या होता है, ये लोकेटेड होता है हमारे पास नेक्स्ट टू दी, मतलब ये हमारे पास इम्बोलिफॉर्म है, इसके बराबर में जो न्यूक्लियस लोकेटेड होगा वो कौन सा होगा, ग्लोबस न्यूक्लियस, ग्लोबस न्यूक्लियस। ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है लिम्स की। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कौन सा होता है, डेट इज फेस्टिजियल न्यूक्लियस। अब ये क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ पे कौन सा है, फेस्टिजियल्स। ये हमारे पास नियर द मिडिल लाइन ऑफ द सेरिबेलम में मौजूद होता है, नियर द मिडिल लाइन, it is located near the midline of cerebellum। ये हमारे पास रेगुलेट करता है बैलेंसिंग को और पोस्चर को, बैलेंसिंग एंड पोस्चर। और अपने आउटपुट को सेंड कहाँ पे करता है, ब्रेन स्टेम की तरफ। फिर ब्रेन स्टेम हमारे पास एक्सियल और पोस्टीरियर मसल को कंट्रोल करता है। सेंड इट्स आउटपुट, सेंड इट्स आउटपुट टू ब्रेन स्टेम
देन ब्रेन स्टेम क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्सियल एंड पोस्चरल मसल को। सही, ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। अब 6 नंबर पर हम आते हैं एफेरेंट पाथवे, मतलब इनपुट पाथ, एफेरेंट पाथवे या इनपुट पाथवे ऑफ सेरिबेलम। एफेरेंट पाथवे अब ये किस तरह होता है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो ट्रैक इन्वॉल्व होता है ना, वो होता है हमारे पास स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, सही है। और ये ट्रैक आप लोगों को पहले से पता होगा, शायद नहीं है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये बेसिकली इट्स एन information to cerebellum फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ सेंड करता है, सेरिबेलम के पास। सही है। अबाउट कौन सी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, अबाउट पोजीशन ऑफ द बॉडी, अबाउट मसल टेंशन and about joint angles. इसमें फर्दर हमारे पास 2 ट्रैक होते हैं, जिसमें एक होता है डोर्सल, दूसरा हमारे पास होता है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक। ये क्या करता है, बेसिकली ट्रांसमिट करता है इनपुट को, ट्रांसमिट इनपुट फ्रॉम द अपर बॉडी, ट्रांसमिट इनपुट सिग्नल ट्रांसमिट करता है, कहाँ से लेता है, फ्रॉम द अपर बॉडी, बस जो दूसरा है ना, उसे हम कहते हैं कोर्टिकोपोंटोस सेरिबेलर पाथवे। अब ये क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। ये बेसिकली हमारे पास सेरिबेलर कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेरिबेलर कॉर्टेक्स से लेता है, और वो रिले कहाँ करता है हमारे पास सेरिबेलम में, और वो इंफॉर्मेशन आती कहाँ से, थ्रू पोन्स के ज़रिए। अब समझो, ये हमारे पास सेरिबेलर कॉर्टेक्स है, यहाँ से इंफॉर्मेशन करेगा, ठीक है, बीच में पोन्स से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, सेरिबेलम में पहुँचेगा। सही है। फिर वहाँ क्या करेगा, इंफॉर्मेशन रिले होती है। सही है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पाथवे। कहाँ से, सेरिबेलर कॉर्टेक्स से लेगा, फिर पोन्स के थ्रू आता जाएगा, थ्रू पोन्स। और ये पाथवे हमारे पास क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारे पास मोटर प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है और वॉलेंटरी मसल्स में इन्वॉल्व होता है। वाई दिस पाथवे इम्पोर्टेंट, वाई इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट रेगुलेट motor planning and voluntary movements.
Now second pathway that is vestibulocerebellar pathway. थर्ड हमारे पास कौन सा है? vestibulocerebellar pathway. ये पाथवे क्या करता है? बेसिकली हमारे पास एफेरेंट सिग्नल लेता है carries afferent signal from the vestibular system and involved in the balancing, posture and eye movements. Involved in balancing, posture and eye movements. The last one, that is reticulocerebellar pathway. Reticulocerebellar pathway. ये बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसमिट करता है इनपुट, ट्रांसमिट इनपुट वो लेता कहाँ से? फ्रॉम द रेटिकुलर सिस्टम. व्हाट इज रेटिकुलर सिस्टम? यू ऑलरेडी नो, पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा. और ये पाथवे जो है ना हमारे पास मसल टोन में इन्वॉल्व होता है, मसल टोन, एरोसल और हमारे पास मोटर कंट्रोल. ये हमारे पास जितने जो पाथवे, ये कौन से पाथवे थे हमारे पास? एफेरेंट पाथवे ऑफ सेरिबेलम. अब हमारे पास जो सेकंड में नंबर 7 पर हम पढ़ते हैं इफेरेंट पाथवे. ये जितने भी हमने पाथवे पढ़े थे ये कौन से थे? एफेरेंट. अब हम कौन से पाथवे पढ़ेंगे? इफेरेंट पाथवे. इफेरेंट पाथवे में सबसे पहले हमारे पास आता है सेरिबेलोथैलेमिक ट्रैक्ट. सेरिबेलोथैलेमिक ट्रैक्ट. ये बेसिकली हमारे पास सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन लेता है और वो इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड करता है? थैलेमस को. उसके बाद ये हमारे पास रिले करता है मोटर इंफॉर्मेशन को. दिस इज़ एसेंशियल होता है फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स. हमारे पास वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है ना उससे इनिशिएट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सही है. सेकंड पर हमारे पास कौन सा है? सेरिबेलो रूबरल पाथवे. सेरिबेलो रूबरल पाथवे. ये सिग्नल हमारे पास सेरिबेलम से सिग्नल लेगा
वो कहाँ तक पहुँचा देगा हमारे पास, टू रेड न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन। इसका फंक्शंस क्या है ये भी हमारे पास मोटर कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है। मोटर कंट्रोल especially in the upper limbs, especially in the upper limbs। हमारे पास थर्ड में कौन सा पाथवे, सेरिबेलो स्पाइनल पाथवे। ये हमारे पास बेसिकली जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है ना, जो मैंने ऊपर बताया, फेस्टिजियल न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेगा और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा। किसके ज़रिए आएगा, थ्रू रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक के ज़रिए। It helps in regulation of postural control, it helps in regulation of postural control and muscle tone regulation। This is all about afferent pathway of the cerebellum। नंबर 8 पर हम आते हैं सेरिबुलर पेडंकल्स पर। पेडंकल्स क्या होते हैं बेसिकली, ये बेसिकली हमारे पास नर्व फाइबर हैं जिन्हें हम सेरिबुलर पेडंकल्स कहते हैं। ये बेसिकली हाईवे की तरह एक्ट होते हैं हमारे पास इनपुट सिग्नल के लिए एंड आउटपुट सिग्नल के लिए। सही है। इसमें सबसे पहले होता है सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल्स, ये बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन लेता है कहाँ से, सेरिबेलम से, और देता किसे है, टू मिड ब्रेन, थैलमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। सही है। हमारे पास जो सेकंड वन है वो है मिडल सेरिबुलर पेडंकल। ये लार्जेस्ट वन है एक तो। दूसरा ये हमारे पास पोन्स से इंफॉर्मेशन लेगा। कहाँ से लेगा, पोन्स से इंफॉर्मेशन लेगा और किसे देगा, हमारे पास सेरिबेलम को देगा। सही है।
थर्ड पे है हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। जिसे हम रेस्टिफॉर्म बॉडी भी कहते हैं, विच इज आल्सो नोन एज रेस्टिफॉर्म बॉडी। It carries information from the spinal cord and brain stem and deliver towards the cerebellum। क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से इंफॉर्मेशन लेगा, किसे प्रोवाइड करेगा, सेरिबेलम को। सही, ये हुआ हमारे पास इंफीरियर पेडुंकल्स। लास्ट में हमारे पास फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम पर आते हैं। फंक्शंस में हमारे पास मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर लर्निंग, बैलेंस एंड पोस्चर, मसल टोन रेगुलेशन। This is all about today's lecture. I hope you will like. Thank you. Like, share and subscribe.